हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल नखरा एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ये जो हमारी सीरीज चलती आ रही है उसकी ये 7th वीडियो होने वाली है। तो इसमें भी आज हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे और इसमें हम रोज की तरह 10 क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और बीच में एक आधा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के टाइप में भी दूंगा। चलिए जी, आज के जो सेशन है, आज की क्लास है, प्रैक्टिस वीडियोस को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि एन एथलीट रन्स 200, यहाँ पर मीटर लिख लीजिए, मीटर रेस इन 24 सेकेंड। तो उसकी स्पीड कितनी कहलाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, 28.5 किलोमीटर पर आवर या फिर 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इसमें पता होगा कि जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इसमें एक मेन चीज आपको ये देखनी पड़ेगी कि जो यहाँ पे चीज बताई गई है वो मीटर में है, लेकिन आंसर सारा किलोमीटर पर आवर में आया है। वो बाद में हम 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप में से कोई पूछेंगे कि ये क्यों करेंगे? अगर आपको स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में दे दी गई होगी और आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी होगी तो 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? तो बेसिकली इसमें चीज यही आती है कि आपको जो टाइम होता है एक मिनट में 60 सेकंड और 60 मिनट में एक और 60 करेंगे तो वो पूरा आ जाएगा, आपके पास 3600 सेकंड आ जाएगा। 3600 सेकंड डिवाइड बाई 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, इसको काटेंगे 2 5 से जाएगा और ये किससे जाएगा? 18 से जाएगा। तो 18 डिवाइड बाई 5, इसके पीछे की सारी रीजनिंग ऐसे है। तो बाकी इस क्वेश्चन पर आते हैं कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम रन्स। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया गया है वो 200 मीटर पार कर रहा है और टाइम कितना? 24 सेकंड में। ये हमारे पास आ गया। अब अगर हमने मीटर पर सेकंड में चीज निकालनी होती तो इसको सॉल्व करते और आंसर निकालते, लेकिन हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो हम 200 डिवाइड बाई 24 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 18 डिवाइड बाई 5 के साथ। चलिए जी करते हैं। 5 से ये जाएगा 4 में 40 आ गया और 6 से जाएगा 6 चौके 24, 3 से और ये किससे जाएगा? 10 से जाएगा, 10 गुना 3, ये आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर कहलाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है, रेशियो का ये क्वेश्चन होने वाला है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वो 4:5 दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 10%, 20, 30 या फिर 25? तो हमें बोला है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बताया है हमारे पास 4:5। अब अगर आप x मान ले हो तो x भी मान सकते हैं, या फिर हम ये मान सकते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस कोई चीज 4 रुपए में खरीदी तो सेलिंग प्राइस वो हो गया उसका 5 रुपए, तो प्रॉफिट क्या होगा उस पर? प्रॉफिट आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5 माइनस 4। 5 माइनस 4 होता है 1। हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है तो इसका भी फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट कितना है? 1, सीपी हमारे पास कितना था? 4 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 4। जब ये काटेंगे तो किससे? 25 से जाएगा, 25 से जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें करने वाली बात नहीं थी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है, द लेंथ ऑफ द रूम इज 15 मीटर एंड विड्थ इज 12 मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेइंग फ्लोर एट द रेट 125 पर स्क्वायर मीटर? यानी कि एक कमरे की लंबाई जो है वो 15 मीटर
और चढ़ाई 120 मीटर है। रुपए की दर से फर्श लगाने की लागत क्या है? अगर जो रेट है वो इतना आपके पास दे दिया गया है, तो कमरे का नीचे का फ्लोर जो है उसकी लेंथ भी कितनी आ जाएगी? 15 मीटर आ जाएगी, और उसकी ब्रेड्थ या विड्थ जो है वो आ जाएगी हमारे पास 12 मीटर। और साथ में हमारा रेट यानी कि दर दे दिया गया है, वो कितना दिया है? 25 पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास दिया है पर मीटर स्क्वायर। मतलब कितना 125 रुपए लगेंगे 1 मीटर स्क्वायर पर, ये हमारे पास बोला गया। तो जो हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ दी है, तो ये रेक्टेंगल का फ्लोर होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो हो जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाई 12। इसको करेंगे तो 180 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाएगा फ्लोर का। आगे हमें बोले व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, अगर 125, अगर 1 मीटर स्क्वायर का रुपए लग रहे हैं 125, तो 180 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? 180 गुना 125। जब 180 गुना 125 करेंगे तो 22,500 रुपए आंसर आ जाएगा। 22,500 कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन भी इजी है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, ये ऊपर चले जा रहा है बार बार। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बट कम्स इन द फिगर, अगर ये हमारे पास दिए गए, मतलब 8597 से क्या माइनस किया जाए, यहाँ पर x की वैल्यू की हमें 7429 माइनस 4358 मिल जाए। तो सबसे पहले तो इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा, 7429 माइनस 4358, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 गया 0, और 7 में से 4 गया हमारे पास आ जाता है 3। मतलब 8597 में से हमने कुछ माइनस किया तो 3071 आ गया। तो शफलिंग अगर करेंगे तो माइनस एक्स इस साइड जाके एक्स बन जाएगा, और ये प्लस की वैल्यू है इस साइड जाके माइनस बन जाएगी। तो 8597 माइनस उसमें से करेंगे 3071, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 7 में से 1 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 0 गए 5, और 8 में से अगर 3 जाएगा तो 5, 5526 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर कहलाएगा। उसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अगर हम, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन HCF और LCM से रिलेटेड है। The HCF and LCM of two numbers x and y are respectively 3 and 105। हमें बोला है कोई दो नंबर हैं तो उनका HCF जो है वो कितना है? 3 है, और उसका LCM जो है वो हमारे पास 105 दिया गया है। और x प्लस वाई, साथ में x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 36 दे दी गई है। अब आपको याद होगा इसमें LCM और HCF में एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर को अगर आप सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका LCM को मल्टीप्लाई करेंगे HCF उसके बराबर आता है। LCM और HCF के बराबर आता है, ये हमारे पास वैल्यू दी। तो फर्स्ट नंबर को हम मान लेंगे x और सेकंड नंबर को हम मान लेंगे y। जब इसे इक्वेशन में डालेंगे तो x को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो वो LCM इंटू HCF के बराबर कहलाएगा। LCM इंटू HCF यानी कि 3 मल्टीप्लाई 105 के बराबर कहलाएगा। हमें क्वेश्चन में बोला है इफ हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू 36 है तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू हमें पता करनी। किसकी वैल्यू पता? 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन वाई की। अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, और ऊपर x प्लस वाई, मतलब इसकी वैल्यू पता करनी है, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब देखिए x इंटू वाई की वैल्यू तो है हमारे पास कितनी? 3 इंटू 105 है, और x प्लस 5 हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, ये देखिए 36। बस हमारे पास इक्वेशन आ गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 12 डिवाइड बाई 105। ऑप्शन में है नहीं है, तो चलिए फिर से करेंगे। किससे जाएगा ये? 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9,
और 3 पंज 15, कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 35। 4 डिवाइड बाई 35 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, हमने देख लिया कि एक्स वाई की वैल्यू 3 इंटू 105 होगी और ऑप्शन में x प्लस वाई की वैल्यू 36 दे दी गई है और हमें 1/x प्लस 1/y की वैल्यू पता करनी है। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई नीचे आ जाएगा, एक्स और वाई का एलसीएम एक्स वाई, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाए वाई से, तो ऊपर भी वाई से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा प्लस एक्स, क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई। तो हमारे एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी हमें दे दी गई है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी हमें दे दी गई है और हमें इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, सिंप्लीफिकेशन का बेसिकली क्वेश्चन है कि 0.062 में ऐड करेंगे हम 0.472 प्लस 0.0792 और उसमें हम डिवाइड करेंगे 0.0062 जमा 0.0472 जमा 0.00792। अब 2-3 तरीकों से ये हो सकता है, या तो सबसे पहले आप सभी इनको प्लस कर दें, इनको प्लस कर दें फिर डिवाइड कर दें, या फिर देखिए ये वाले क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे लगा है, पॉइंट के बाद 062, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 0062 मतलब 1/10 बड़ा है, ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4721, यहाँ पे पॉइंट के बाद 047, यहाँ पे 1/10 है, यहाँ पर भी एक पॉइंट से, ठीक है जी। और यहाँ पर भी 0.0792 और यहाँ पर 0.00, तो यहाँ पर भी 1/10, तो यहाँ से 1/10 कॉमन ले सकते हैं और ऊपर सारी चीजें वैसी और नीचे भी सारी चीजें वैसी, आपस में कटेगा, आंसर 1/10 कहलाएगा। इसका 1/10 कहलाएगा, सॉरी 1/10 तो नहीं कहलाएगा, मतलब ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये 10 आपका ऊपर चला जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास वैल्यू दी गई है 0.0062, अगर इसको हमने लिखना है तो किस में आ जाएगा, ये 1 2 3 4, 4 जीरो लगेगी, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 62 ऐसे बन जाएगा। मतलब इसमें ये सारी चीजें कट जाएगी पर यहाँ पर 0.0 ऐसे रह जाएगा, ठीक है जी, 0.1 रह जाएगा, मान लीजिए ये रह जाएगा, तो ये ऊपर जाके 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन इसमें नहीं आया है, 10 इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 10 होगा। अगर मैं यहाँ पर गलत पढ़ा रहा हूँ या आपको, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 10 आएगा, लेकिन आपको नहीं लगता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं बता रहा हूँ कि आपको इसका आंसर 10 ही आएगा। बाकी आप मुझसे कोई गलती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बता सकते हैं। अगला भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क का हो जाएगा, आप ये करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये भी सिंपलीफिकेशन का ही क्वेश्चन है कि x के साथ हमने कुछ मल्टीप्लाई किया 0.0016, तो 4 वैल्यू आए, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि जो 16 का अंडर रूट होता है 4 होता है, लेकिन 0.0016 का अंडर रूट होता है 0.04, वैसे ही 0.16 का अंडर रूट होता है 0.4 होता है। ये ऐसे चल रहा है, मतलब इन 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे बनी और इन 16 से यहाँ पर ये 4 बना। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.4 के साथ, तो हमें 4 वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 0.4 निकालना है, 0.4 को हम यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 10 कर लेंगे, जैसे हमने पीछे किया था कि यहाँ पर एक चीज बच रही थी उसको ऊपर ले गए, ये ले गए, और इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, माफ कीजिए, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू ले ली, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 0 थी। 4 डिवाइड बाई 0.04 ये आ जाएगा, जब इस यहाँ से ये हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, 4 से 4 कटेगा, आंसर क्या आपका 100 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि इफ 60% ऑफ x माइनस वाई, यानी 60% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ x
इज वाई, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्स इन वाई, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 60% ऑफ मतलब 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास दी गई है 40 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स प्लस वाई। इस 0 से 0 कटेगी, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 3 6, 2 पंजे 10, और 0 से 0 कटेगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 3 डिवाइड बाई 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू एक्स प्लस वाई। 5 से 5 कटेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। शफलिंग करेंगे, एक साइड 3x माइनस 2x की वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस 2y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5y, x की वैल्यू 5y आ जाएगी, y साइड लेके जाएंगे तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 1 आ जाएगी। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ x इज y, x इन y में क्या परसेंटेज है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो y डिवाइड बाई x इंटू 100 करेंगे, y कितनी वैल्यू थी 1 थी, x कितनी थी 5 थी, इंटू 100 करेंगे, 5 से 100 20 बार में जाएगा तो 20%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें राइट आंसर आ जाएगा। y इन x पूछते तो हम क्या कर देते थे, तो x को ऊपर लिख देते, y वैसे आ जाता, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। चलिए जी, वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं, रेशियो का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है द 3 नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 8:9 एंड द second to the third is 3:4. if the product of the first and third number is 2400, फाइंड आउट द सेकंड नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने पटवारी बैच में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं, बता तो नहीं सकते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास 3 नंबर दे दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर दे दिया गया है, सेकंड नंबर और हमारे पास थर्ड नंबर दे दिए गए। फर्स्ट और सेकंड के बीच की रेशियो कितनी है 8:9, और सेकंड और थर्ड के बीच की जो रेशियो है 3:4। जब ऐसी चीजें हमारे पास आती हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ये अच्छा लगता है यहाँ पे 9 लिख देते हैं, इसको ये अच्छा लगता है यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 3 जा 24, रेशियो आ जाएगी 9 3 जा 27, रेशियो आ जाएगी 9 4 जा 36। जब 3 से काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3 8 जा 3 9 जा और 3 12 जा, ये बन गई हमारे पास रेशियो, तीनों की रेशियो बन गई, ये गलत नहीं होगी। अगर आप इसको इस रेशियो में देखेंगे तो 8:9 होगी और आगे 12 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट की, ये सेकंड, ये थर्ड हमारे पास रेशियो है। हमें बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, x लिख देंगे, x मतलब 8x इंटू 12x जो होगा वो हमारे पास 2400 के बराबर होगा, तो हमें सेकंड नंबर यानी 9x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो हम करेंगे 8x इंटू 12x, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x यहाँ पर रखे x स्क्वायर, तो दूसरी साइड क्या चला जाएगा 2400 भाग 8 गुना 12, 96 नीचे चला जाएगा, 96 x स्क्वायर होता है ना, तो 96 नीचे चला जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 ने 24 आ जाएगा, और ये 300 भाग 12 बन जाएगा। आगे चलेंगे, 12 से अगर काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना बच गया 6 बच गया, 12 पंजे 60, कितने बार 25 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितने आ गई 25, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, 5 5 25, एक्स की वैल्यू 5 आ गई। हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या बीच वाली 9x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, तो 45 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थी आज की प्रैक्टिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गई होगी जो मैंने पढ़ाया। अगर समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।